So now our lecture is I think 25 lectures completed. This is 26th. Now we are left with our last topic, which is the pulse modulation. So in pulse modulation, your information signal xt is analog and your carrier signal is ct is pulse train, or you can say digital signal. ठीक है. So in the previously we have discussed analog modulation, in which xt is analog, ct is analog. That is analog modulation. Then if xt is digital, ct is analog high frequency carrier, then digital modulation. If xt is analog and ct is digital, ठीक है, let's say this is xt information and this is carrier ct. If both are analog, it will be always low frequency and it is high frequency. This is analog, this is analog. It will result into AM, FM, PM, which is called analog modulation techniques. If xt is your digital, that is 0101, it is a high frequency analog. Then ASK, FSK, PSK, DPSK, QPSK, ठीक है, 8 PSK, 16 PSK, similarly your 16 QAM, ठीक है, 32 QAM, 64 QAM, ठीक है. These are the digital modulation techniques. These are the analog modulation techniques. ये सारी techniques ਅਸੀਂ next semester ਦੇ study करनी है. Now if your xt is analog and your carrier is a pulse train, then pulse modulation, which are PAM, PWM and PPM. पल्स मॉड्यूलेशन के सर्टेन एडवांटेजेस होते हैं. द मेन एडवांटेज ऑफ द पल्स मॉड्यूलेशन इज इट्स नॉइज़ इम्यूनिटी. अगर आप PAM, PWM, PPM को ट्रांसमिट करोगे तो नॉइज़ का इफेक्ट बहुत कम होगा, बिकॉज सिग्नल को आप डिजिटली ट्रांसमिट कर रहे हो. डिजिटली ट्रांसमिट करोगे तो नेचुरली डिजिटल सिग्नल्स को नॉइज़ कम इफेक्ट करती है. क्यों कम इफेक्ट करती है, इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन बताता हूँ. लेट्स से दिस इज योर एनालॉग सिग्नल, और इसका जब कॉरस्पॉन्डिंग आपने डिजिटल ने जनरेट किया, लेट्स से दिस इज दिस 1011 लाइक दिस. ओके, फॉर एग्जांपल. अब नॉइज़ ऑलवेज अफेक्ट्स, जो मैंने आपको बताया था ना, AWGN, इट ऑलवेज अफेक्ट्स द एम्पलीट्यूड. नॉइज़ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड का इफेक्ट करती है. लेट्स से ये दोनों सिग्नल को आपने ट्रांसमिट किया, इसको एनालॉग, इसको डिजिटल. इसमें भी नॉइज़ ऐड हुई, इसमें भी नॉइज़ ऐड हुई. तो इसमें जब नॉइज़ ऐड हुई, देन इस सिग्नल बिकम्स लाइक दिस. और अगर यही आपने किसी के एम्पलीट्यूड में, इस xt को एम्पलीट्यूड में किसी में सुपर इम्पोज करके भेजा था और उसका एम्पलीट्यूड इफेक्ट हो गया, मीन्स उसका भी ऐसे ही रहेगा. अगर कैरियर होगा उसका भी एम्पलीट्यूड ऐसे इफेक्ट हो जाएगा. अगर एम्पलीट्यूड नॉइस इफेक्ट हो रहा है और उसी एम्पलीट्यूड में आपकी इन्फॉर्मेशन है, तो वो इन्फॉर्मेशन आपकी लॉस्ट होगी. बिकॉज इन्फॉर्मेशन आपकी ये थी, किसी इस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इन्फॉर्मेशन की वैल्यू दिस थी, ठीक है. इस केस में अब इस पर्टिकुलर वैल्यू पे इन्विटेशन की वैल्यू क्या रहेगी, ये. तो ट्रांसमिट आप ये वैल्यू करोगे, रिसीव आप ये वैल्यू करोगे. तो ये इन दिस वे जब आप एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट करते हो तो ये प्रॉब्लम्स होती हैं, ठीक है. देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द एनालॉग मॉड्यूलेशन एंड एनालॉग ट्रांसमिशन. एनालॉग मॉड्यूलेशन मीन्स योर इन्फॉर्मेशन इज़ एनालॉग. कैरियर का कुछ नहीं है आपके पास अभी, ठीक है. कैरियर इज़ आइदर, यू कैन से दैट इट्स आल्सो एन एनालॉग, ठीक है. बट जो एनालॉग ट्रांसमिशन है, एनालॉग ट्रांसमिशन का मतलब होता है जो आप एंड सिग्नल एंटीना से ट्रांसमिट कर रहे हो, वो एनालॉग है, ठीक है. एनालॉग मॉड्यूलेशन का मतलब है दीज कंडीशंस, दीज टू कंडीशंस सेटिस्फाई मीन्स एनालॉग मॉड्यूलेशन. एंड जो रिजल्टेंट जो AM, FM और PM है, ये जब आप इसको ट्रांसमिट करोगे, ये एनालॉग हैं, तो ये एनालॉग ट्रांसमिशन है.
डिजिटल मॉड्यूलेशन मीन्स ये कंडीशंस। डिजिटल ट्रांसमिशन का मीनिंग होता है जब आप सिग्नल जो एंटीना से ट्रांसमिट करते हो वो डिजिटल हो। अब ये मॉड्यूलेशन तो डिजिटल है लेकिन ये ट्रांसमिशन एनालॉग है, क्योंकि ये जो AS के FS के ये जितने मैंने लिखे हैं ना, ये सभी के सभी एनालॉग सिग्नल्स होते हैं। जब डिजिटल मॉड्यूलेशन होती है तो जो सिग्नल रिजल्टेंट बनता है वो एनालॉग बनता है, उसको आप ट्रांसमिट करते हो। ये जो AS के FS के जो रिजल्टेंट मॉड्यूलेटेड सिग्नल्स हैं दे आर एनालॉग सिग्नल्स, यू ओनली, ठीक है, योर इन्फॉर्मेशन इज डिजिटल। तो जो लास्ट सिग्नल जो आप ट्रांसमिट कर रहे हो वो सिग्नल क्या है, उसके बेस पे तो वो ट्रांसमिशन क्लासीफाई होती है कि एनालॉग ट्रांसमिशन है या डिजिटल ट्रांसमिशन है। और जो XT और कैरियर की क्या कंडीशंस हैं उससे डिसाइड होता है कि आप मॉड्यूलेशन एनालॉग कर रहे हो या डिजिटल कर रहे हो। ठीक है, तो इस केस में बेसिकली क्या होगा, हमारे पास सिग्नल डिजिटल ट्रांसमिट होगा पल्स मॉड्यूलेशन में। डेट्स वाई उसकी जो नॉइज़ इम्यूनिटी है वो उसका एडवांटेज है। ठीक है, अब ये तो है जब अगर आप सिग्नल को एनालॉग ट्रांसमिट करोगे तो ये ऐसे नॉइज़, अब नॉइज़ इसके भी एम्पलीट्यूड को इफेक्ट करेगी, तो ये सिग्नल कैसे रिसीव होगा, ये एम्पलीट्यूड इफेक्टेड। ठीक है, लाइक दिस, यही है ना इसका एम्पलीट्यूड, आइदर इसका एम्पलीट्यूड हाई है और इसका एम्पलीट्यूड लो है। तो अब जब रिसीवर साइड पे, अब ये है आपका इन्फॉर्मेशन, ये है, ठीक है, 1 0 1 1 और 0 0। अब जब आप रिसीवर साइड पे इसको रिसीव करोगे और इसको डिकोड करोगे, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ट्रांसमीटर साइड पे ये A to D कन्वर्ट किया होगा, ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन ये होगी, उसको आप डेलिबरेटली डिजिटल में कन्वर्ट करोगे और फिर इसको मॉड्यूलेट करके ट्रांसमिट करोगे। ठीक है, अगर आप इसको एनालॉग ट्रांसमिट करते हो या डिजिटल ट्रांसमिट करते हो, अगर डिजिटल ट्रांसमिट करोगे तो उसका एडवांटेज है। इसमें क्या है, जब ये सिग्नल रिसीव होगा तो 1 का एम्पलीट्यूड इफेक्ट हो गया, 0 का इफेक्ट हो गया। अब 1 के एम्पलीट्यूड से आपका कोई कंसर्न नहीं है, यहाँ पे आप क्या है, एक थ्रेशोल्ड बना लेते हो। रिसीवर साइड पे एक थ्रेशोल्ड सेट किया जाता है कि उसके ऊपर की वैल्यूज़ 1 है और उसके नीचे की वैल्यूज़ 0 है। इट मीन्स यहाँ से अभी हम जो डिकोड करेंगे वो हमारे पास क्या होगा कि ये वाला जो, चाहे ये वैल्यू है, ये वैल्यू, ये सभी वैल्यूज़ हैं, इट मीन्स यहाँ तक सिग्नल 1 था, उसके बाद ये 0 था, उसके बाद फिर अगेन 1 है, फिर 0 है। तो ये ऐसे इसको हम डिकोड कर लेते हैं। ये वही बन गया 1 0 1 1 0 0। अब इसको अगर एनालॉग में जाना है तो सिंपल D2A कन्वर्टर लगा लो, तो ये इसका एनालॉग वर्जन बता देगा। ठीक है, लेकिन इसमें भी क्या है कि प्रोबेबिलिटी इसमें भी रहती है एरर कि अगर ये जो हाई वैल्यू था, जो 1 था, इसमें नॉइज़ इतनी ऐड होगी कि ये जो स्पाइक है वो नीचे से जाए, तो बेसिकली इसको वो क्या इंटरप्रेट करेगा, ठीक है, इसको वो इंटरप्रेट करेगा 0 है। ठीक है, तो इसमें भी प्रोबेबिलिटी, दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर और यू कैन से बिट एरर रेट। ठीक है, इसके बारे में आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में बताऊंगा व्हाट इज़ बिट एरर रेट। बट ये प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर जो डिजिटल ट्रांसमिशन में होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है। ऐसा नहीं है कि 100% तो देखो आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। अभी हम टेलीविज़न भी देखें, मोबाइल भी देखें, हम डिस्टर्बेंस तो उसमें भी आती है। जब वेदर कंडीशंस इफेक्ट हो जाती हैं तो डिस्टर्बेंस इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, सो एरर तो हमेशा रहेगा। हाँ, वी हैव टू, एरर एक्सेप्टेबल होना चाहिए, एरर टॉलरेबल होना चाहिए कि जो इतना का एरर होगा जो हमारी क्वालिटी को इफेक्ट ना करे। ठीक है, सो दिस इज़ द एडवांटेज ऑफ PAM, PWM एंड PPM। इसमें से भी क्या है, देखो मैक्सिमम इसके तो एम्पलीट्यूड में होगी इन्फॉर्मेशन, इसकी विड्थ में होगी और इसकी पोजीशन में होगी। अगर नॉइज़ एम्पलीट्यूड को इफेक्ट करती है तो नेचुरली है कि PAM सिग्नल्स की क्वालिटी कम होगी एज़ कम्पेयर टू PWM एंड PPM। ठीक है, सो PWM एंड PPM आर बेटर देन PAM। सो दिस इज़ दी एडवांटेज ऑफ पल्स मॉड्यूलेशन। बट हम हर जगह पे पल्स मॉड्यूलेशन यूज़ भी नहीं करते। अगर इसकी इतनी ही क्वालिटी अच्छी मिलती है देन ये AM FM भी आज अभी भी चल रहे हैं। AS के FS के से 64 QM, जैसे मैंने आपको बताया था कि टेलीविज़न में अभी भी इसकी मॉड्यूलेशन सिग्नल आ रही है। ठीक है, आप अपने रिमोट से मेन्यू क्लिक करो, वो बता देता है नीचे सारी स्पेसिफिकेशंस चैनल्स की। ठीक है, सो इसकी जो लिमिटेशन है, इट मीन्स दिस टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन है सर्टेन लिमिटेशन आल्सो। तो इसकी जो लिमिटेशन है वो है कि जो डिजिटल सिग्नल्स होंगे ना, ये डिजिटल सिग्नल्स है ना, वो उसकी हर जगह पे लिमिटेशन यही होगी कि उसको ट्रांसमिट करने के लिए बैंडविड्थ बहुत चाहिए। एंड बैंडविड्थ इज़ द मेजर इशू नाउ अडेज।
ये मैंने आपको एक एक क्वेरी में बताया था कि लेट्स से देखो ये आपका एनालॉग सिग्नल है ना, अगर आपको लेट्स से इसका एक सैंपल है, लेट दिस सैंपल वैल्यू इज़ 6। एनालॉग तो देखो ये एज इट इज़ वोल्टेज ट्रांसमिट हो जाएगी, प्रोड्यूस कर सकते हो अच्छे सिस्टम से तो कर लो। अगर अदरवाइज़ क्या है कि डिजिटली इसको ट्रांसमिट करने के लिए पहले इसकी सैम्पलिंग करनी पड़ेगी एवरी पॉइंट पे, जो आप नाइक्विस्ट क्राइटेरिया स्टडी करते हो। तो लेट्स से दिस वैल्यू इज़ 2, दिस इज़ 3, दिस इज़ 4, ठीक है। तो ये इसके सैम्पल्स बन जाते हैं, वैसे डेसिमल्स में भी बनते हैं, चलो मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए वो नहीं है। सो ये इसके सैम्पल्स बन गए 2, 3, 4, 6। अब 2 को आप कैसे करोगे, 0, 0, 1, 0, इसको 0, 0, 1, 1, इसको 0, 1, 0, 0, इसको 0, 1, 1, 0। सो कहने का मतलब ये है, अब जैसे जैसे ये सैम्पल्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी ना, लेट्स से द सैम्पल वैल्यू इज़ यू कैन से 472, इसको बिट्स में कन्वर्ट करोगे कितनी बिट्स बनेगी, ये तो तब है ना, ठीक है ना, जब तक हम 16 तक हैं ये डिफ़ाइन कर सकता है। फिर 32 तक डिफ़ाइन करने के लिए हमें 5 बिट्स चाहिए, देन 64 के लिए फिर 6 बिट्स, देन 128 सिमिलरली, ठीक है। तो जैसे जैसे आपकी वैल्यू इंक्रीज़ होती जाएगी तो बिट्स, तो कहने वाले कि इसके एक सैंपल को ट्रांसमिट करने के लिए हमें नंबर ऑफ बिट्स चाहिए, तो पूरे सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए तो हमें बहुत सारी बिट्स चाहिए। जितनी ज़्यादा बिट्स आपको ट्रांसमिट करनी पड़ेगी उतने ज़्यादा आपको बिट रेट और डेटा रेट भी ज़्यादा चाहिए, उसको अपलोड करने के लिए भी, उसको डाउनलोड करने के लिए भी। तो अपलोड जो जो बिट रेट होता है इन केस ऑफ डिजिटल, वो क्या होती है, उसको बैंडविड्थ बोल देते हैं हम, बिट रेट रिक्वायरमेंट। सो अगर बैंडविड्थ इतनी है तो बैंडविड्थ अब ये बिट्स भेजनी किससे है, चैनल से भेजनी है ना, जैसे ऑप्टिकल फाइबर से भेजते हो, ठीक है। तो वो जो चैनल है उसकी भी तो कैपेसिटी चाहिए ना, कि वो इतनी बिट्स को हैंडल कर सकता है या नहीं। इसके लिए भी एक क्राइटेरिया होता है, डेट इज़ कॉल्ड शैनन चैनल कैपेसिटी थ्योरम, शायद आपने ये सुना हो। जो चैनल की कैपेसिटी है इंफॉर्मेशन कैरी करने की, दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स बैंडविड्थ, ठीक है। अगर बैंडविड्थ कम होगी तो उसकी इंफॉर्मेशन कैरिंग कैपेसिटी कम होगी। दिस इज आल्सो कॉल्ड शैनन चैनल हार्टले थ्योरम, ठीक है। C इज इक्वल टू, दिस रिलेशन इज C इज इक्वल टू B log 2 ऑफ 1 प्लस SNR, ठीक है। चैनल कैपेसिटी जो थ्योरम होती है उसके कैपेसिटी C इज इक्वल टू B log 2 ऑफ 1 प्लस SNR। SNR इज सिग्नल टू नॉइज रेशियो। तो इसकी जो कैपेसिटी है वो इसकी बैंडविड्थ पे है, चैनल पे। सो वो जो जिस चैनल की बैंडविड्थ ज़्यादा होगी उसकी इन्फॉर्मेशन चैनल कैरिंग कैपेसिटी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। सो दिस इज़ द इशू, दैट्स वाई पल्स मॉड्यूलेशन को हम उतना भी यूज़ नहीं करते, वहीं पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हम इसको एक्सेप्टेबली विद इन दी अवर प्राइस रेंज यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज जहाँ पे इन सब ये यूज़ होती हैं इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द वाई पल्स मॉड्यूलेशन एंड वाई नॉट पल्स मॉड्यूलेशन, ठीक है। सो द 3 जो पल्स मॉड्यूलेशन की इज़ वेरी वेरी इंट्रोडक्शन पोर्शन है, ठीक है। मीन्स जो PAM है इसका इसको मॉड्यूलेट कैसे करते हैं, मतलब कि इसको जनरेट कैसे करते हैं और इसको डिकोड कैसे करते हैं। मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ऑफ PAM, मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ऑफ PWM एंड मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेशन ऑफ PPM, ठीक है। इट्स अ वेरी सिंपल सर्कस। जो PAM है, देखो PAM में क्या होगा, इट्स लाइक दिस, दिस इज योर इंफॉर्मेशन सिग्नल, लेट्स से XT, okay, then carrier is a pulse train और हाई फ्रीक्वेंसी पल्स ट्रेन, मीन्स पल्सेस बहुत ही ज़्यादा क्लोज होंगी, ठीक है। ये मैंने सीधी लाइन ही ड्रा करनी थी, ठीक है, जो एक्सिस है। दिस इज़ द कैरियर सिग्नल, दैट इज़ डिजिटल सिग्नल, अ कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पल्स ट्रेन। अब जब इससे हम PAM सिग्नल को जनरेट करते हैं, दैट इज़ मीन्स एट एवरी राइजिंग एज ऑफ द पल्स, these are the rising edge of the pulses, you will have to sample the analog signal. PAM is basically of 2 types, one is natural PAM and second one is flat top PAM। देखो नेचुरल, पहले अब नेचुरल PAM बताता हूँ। ये इट इज़ अ सिंपल सैम्पलिंग प्रोसेस। सिग्नल को सैम्पल करोगे
और उसका डिजिटल वर्जन बन जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे इसको सैंपल किया, इसकी वैल्यू कितनी है 0। ठीक है, ये आप डॉटेड आपको ड्रा करनी पड़ेगी सारी, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, सो इस पॉइंट पे जब इसको सैंपल किया, वैल्यू इसकी कितनी है 0, देन इट विल, जितना देर वो हाई है पल्स, इट विल फॉलो इट, आफ्टर दैट इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, सिमिलरली जब इसका नेक्स्ट राइजिंग एज आया तो उसका उस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे वैल्यू इसकी कितनी है, ये वाली, उसके बाद ये इसको फॉलो करेगी, देन अप टू दिस वन। Similarly, then at the third point, it will go like this, and then this one. After that, this value is like this, then this. ठीक है, अब ये ऐसे इसको ड्रा कर लेना इसके, ताकि इसके पैरेलल बन सकें ये पोर्शंस। Similarly, ठीक है, अच्छे से आप इसको ड्रा करके देखना। देन टू दिस पॉइंट, इस वैल्यू इज दिस। ठीक है, इस पे वैल्यू ये वाली है, तो इसको ऐसे ड्रा कर दोगे, देन अगेन फिर वैल्यू क्या है, नेगेटिव में है, एंड इट विल फॉलो इट। देन उसके बाद फिर वैल्यू लाइक दिस, एंड इट्स लाइक दिस। देन उसके बाद फिर वैल्यू लाइक दिस, एंड देन दिस वन, एंड सिमिलरली अप टू दिस वन, सो इट्स लाइक दिस। सो दिस इज द नेचुरल PAM सिग्नल। ठीक है, ये था कैरियर सिग्नल। इस कैरियर को इसके अकॉर्डिंग हमने चेंज कर लिया। सो दिस इज़ योर इंफॉर्मेशन कंटेंट, जो इसके एम्पलीट्यूड में सुपर इम्पोज हो गया और इम्पोज हो गया। ठीक है, एट द राइजिंग एज को आप क्या है सिंपल आपने सैम्पलिंग स्टडी की होगी, तो ये इसको सैम्पल किया, ऐसे बन गया। ठीक है, उसकी क्या वैल्यू है सैम्पल पे, दिस वैल्यू, तो उसको हमने ऐसे स्टार्ट कर लिया। देन इट्स नेक्स्ट दिस वैल्यू, फिर उसके बाद, और ये कैसे जनरेट करते हैं इसका हम सर्किट डिस्कस करेंगे। ठीक है, सर्किट इज़ क्वाइट सिंपल है। इसका अगर हमने सर्किट है, देखो चलो फ्लैट टॉप बाद में करते हैं, पहले इसका सर्किट देख लेते हैं। सर्किट इज़ वेरी सिंपल। दिस इज़ योर इंफॉर्मेशन सिग्नल XT, इट इज़ एनालॉग सिग्नल। यहाँ पे क्या है, हम एक स्विच यूज़ करते हैं। डायोड एक्ट एज अ स्विच, ट्रांजिस्टर एक्ट एज अ स्विच, मॉसफेट एक्ट एज अ स्विच। इस जो स्विच का ऑपरेशन है, डेट इज़ कंट्रोल्ड बाय CT। लेट्स से दिस इज डायोड। ठीक है, देन आउटपुट इज ऑब्टेन्ड एट दिस पॉइंट, दिस अक्रॉस दिस डिस्टेंस। यहाँ पे आपको मिलेगी नेचुरल PAM सिग्नल। दिस इज इट्स सर्किट। देखो ये क्या है, ये बेसिकली है डायोड है। इट मीन्स ये डायोड तब वर्क करेगी, मीन्स ये पाथ क्लोज हो जाएगा जब ये फॉरवर्ड बायस होगी, एंड जब ये रिवर्स बायस होगी तो ये ओपन हो जाएगा, ये सिग्नल पास नहीं करेगा। सो दिस इज द XT, दिस वाज दिस सिग्नल, दिस स्विच इज ऑपरेटेड बाय CT। सो व्हेन CT इज ऑन, ठीक है, जब CT हाई है, दिस हाई मीन्स पॉजिटिव वोल्टेज। ठीक है, 1 इज रिप्रेजेंटेड एज +5 वोल्ट एंड 0 में भी रिप्रेजेंटेड बाय -5 वोल्ट। ठीक है, ऐसे ही करते हैं हम हाई लेवल रिप्रेजेंटेशन में। अगर लो लेवल करना तो ऑपोजिट कर देते हैं। चलो यहाँ पे तो हम हाई लेवल कर रहे हैं। दिस 1 मीन्स पॉजिटिव वोल्टेज, दिस वोल्टेज विल फॉरवर्ड बायस द डायोड, चाहे ट्रांजिस्टर हो, ठीक है, उसको वो ऑपरेट करेगा, तो ये सिग्नल क्या है, आउटपुट पे पास हो जाएगा। सो सिग्नल गेट्स पास्ड। सो जितना टाइम ये हाई रहेगी उतना टाइम ये डायोड फॉरवर्ड बायस रहेगी और ये सर्किट क्लोज्ड रहेगा, तो ये सिग्नल एज इट इज़ पास करेगा। ये बेसिकली ये सिग्नल को पास करने पे हमने एक रिस्ट्रिक्शन लगा दी कि उसको पास किसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कैरियर के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब ये जब ये रिवर्स बायस हो जाएगी तो वो सिग्नल पास नहीं होगा, तो हमें आउटपुट पे कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स वाई अगेन, देन अगेन व्हेन नेक्स्ट सैंपल इज टेकन, तो ड्यूरिंग दिस पीरियड दिस मीन्स डायोड इज on. Similarly, this means diode is on, this means diode is on. So during these periods diode is on. जब ये on होगी तो ये सिग्नल्स एज इट इज़ आउटपुट पे मिलेंगे। सो सिग्नल वी आर गेटिंग, जो भी सिग्नल है, ठीक है, उसको ऐसे ही आपने ड्रा कर लेना है। ठीक है, जब वो नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। सो दिस इज़ द नेचुरल PAM, दिस इज इट्स जनरेशन।
द मॉड्यूलेशन ऑफ नेचुरल PAM सिग्नल। अब क्या है कि अब हम करते हैं फ्लैट टॉप। So now next is flat top. Flat top PAM means this is your information, this is a pulse train हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है, तभी मैं पल्सेस की जो स्पेसिंग है वो कम रख रहा हूँ। दिस मीन्स यहाँ पे एक सैंपल लोगे, ठीक है, दिस पॉइंट यहाँ से, ठीक है। सो फ्लैट टॉप मीन्स जब भी आप उसका सैंपल लोगे तो जो भी उसकी वैल्यू है उसको आप उसी पे होल्ड रखोगे। सो इन दिस वे ये यहीं पे, ठीक है, इस सैंपल पे इसकी वैल्यू कितनी है, 0 है, तो इस प्रोसेस अप टू दिस। सो नेक्स्ट पे क्या है, अब ड्यूरिंग दिस इट्स वैल्यू इज़ दिस वन, तो इसको आप यहाँ पे होल्ड रखोगे। सिमिलरली अब नेक्स्ट पे इसकी वैल्यू क्या है, दिस वन, यहाँ पे इसको होल्ड रखोगे। सिमिलरली देन अप टू द नेक्स्ट इट्स वैल्यू इज दिस, इट्स होल्ड। देन अगेन दिस वैल्यू, यहाँ पे अब इसको आप ऐसे होल्ड रखोगे, ठीक है, देन फिर इसको ऐसे होल्ड रखोगे। सिमिलरली जो भी इसकी वैल्यूज है, सो लाइक दिस। सो इसमें भी कैसे है, जो इन्फॉर्मेशन है वो आपकी ऐसे मीन्स कैरियर का पल्स ट्रेन का एम्पलीट्यूड वेरी हो रहा है। सो दिस इज कॉल्ड फ्लैट टॉप PAM। मीन्स सैंपल कर रहे हो और जो भी सैंपल्ड वैल्यू है, यहाँ पे इसको सैंपल किया, इट्स वैल्यू इज 0, उसको उसी पे होल्ड रख रहे हो, XT को फॉलो नहीं करवा रहे। देन व्हेन द नेक्स्ट एट द राइजिंग एज राइजेस, तो वैल्यू इज दिस वन, इसको इसी पे आपने क्या रखना है, फिर होल्ड रखना है। देन नेक्स्ट दिस वैल्यू, ठीक है, देख लेना प्रीवियस वैल्यू से ज़्यादा है या कम है, उसके अकॉर्डिंगली इसको आपने ऊपर या नीचे बना लेना है, ठीक है। अगर दिस नेक्स्ट वैल्यू यहाँ पे है, ये वैल्यू यहाँ पे थी, सो इट मीन्स ये आपका यहाँ बनेगा, ठीक है। तो ये वाला जो डॉट है इससे ज़्यादा है, ठीक है, तो इसको आप यहाँ बना हुआ ऐसे। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट वैल्यू है वो दिस वैल्यू है, तो ये दोनों से कम है, तो ये दोनों से नीचे बनेगी, लाइक दिस। सो इन दिस वे द फ्लैट टॉप PAM मीन्स सैंपल कर रहे हो, फिर उसको होल्ड कर रहे हो। उसमें क्या कर रहे थे, सिंपल सैंपल कर रहे थे, ठीक है। सो इसका जो सर्किट होगा वो होगा सैंपल एंड होल्ड सर्किट। उसका जो सर्किट था वो क्या था, सिंपल सैम्पलिंग सर्किट। और एक इसमें जो कंसर्न होता है ना, ये जो आप सैम्पलिंग करते हो ना, ये बहुत हाई रेट पे करनी पड़ती है आपको। मीन्स हाई रेट मीन्स ये जो कैरियर सिग्नल्स हैं, इट शुड बी वेरी, इट्स पल्सेस शुड बी वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। क्योंकि ये XT है ना, इसको आपने सेंड करना है, तो इसका कोई भी सैंपल हमें मिस नहीं करना है। इसका कोई भी सैंपल तभी मिस नहीं होगा जब आप इसके सभी सैंपल्स कलेक्ट करोगे, लाइक दिस, ठीक है। अगर आपने ये जो पल्सेस है जहाँ पे इसको आप सैंपल कर रहे हो वो भी बहुत ज़्यादा वाइड हो गई, तो नेचुरली इसके सैंपल्स बहुत मिस होंगे। दैट्स वाई नाइकिस्ट क्राइटेरिया कम्स इनटू प्ले, और द नाइकिस्ट रेट विच इज़ FS सैम्पलिंग रेट, इट शुड बी एटलीस्ट इट शुड बी ट्वाइस ऑफ FM, और नाइकिस्ट क्राइटेरिया इज FM, FS इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2FM। सो दिस इज द नाइकिस्ट क्राइटेरिया। सो आइडली जो हमारे पास जो पल्स ट्रेन होती है, ठीक है, वो हम ऐसे सेलेक्ट करते हैं। उसकी विड्थ बहुत कम होनी चाहिए और उसके जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत हाई होनी चाहिए, ताकि कोई सैंपल मिस ना हो, और विड्थ बहुत कम होनी चाहिए, क्योंकि फ्लैट टॉप PAM में ना हमने विड्थ का रूल ही ख़त्म कर दिया। सैंपल लो, उसे अभी होल्ड रखना है, तो इसमें उसको फॉलो तो करवाना ही नहीं, तो विड्थ का तो रूल ही ख़त्म हो गया। सो
इसकी विड्थ का भी हमें सिर्फ हम वी आर कंसर्न्ड विद द राइजिंग एंड द फॉलिंग एजेस ऑफ द पल्स ट्रेन। ठीक है, अगर इसको ज़्यादा रखोगे फ्लैट टॉप पीएम में, देन अनदर डिस्टॉर्शन कम्स इनटू प्ले विच इज़ कॉल्ड अपर्चर इफेक्ट। हमें ये स्टडी नहीं करना, चलो। तो अपर्चर इफेक्ट को कम करने के लिए उसकी जो विड्थ है उसकी वो कम से कम रखनी है। ठीक है, सो नाइकिस्ट ये तो चलो आपने स्टडी किए होंगे। ठीक है, अभी क्या है कि अभी इसका सर्किट देखो कैसा है। ठीक है, मैं इसको रीड्रा कर रहा हूँ एट हाई फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैरियर सिग्नल। तो फ्लैट टॉप पीएएम सिग्नल कैसे होगा, यू विल हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको ऑब्टेन करने पड़ेंगे टू दिस वन, दिस वन, ठीक है जी। उसके प्रॉपर राइजिंग एंड फॉलिंग एज पे, जब ये राइजिंग एज हुआ तो ये सैम्पल इज़ ज़ीरो, तो उसको उसी पे होल्ड रखो। देन जब नेक्स्ट आया तो उसकी वैल्यू जितनी है उसको उस पे होल्ड रखो। देन व्हेन नेक्स्ट कम्स उसकी वैल्यू ज़्यादा है तो उसको ज़्यादा पे। देन व्हेन दिस, देन उससे कम है लाइक दिस। ठीक है, फिर दिस वैल्यू इज़ लाइक दिस, देन दिस वैल्यू इज़ लाइक दिस। उसके बाद क्या है, इस पे क्या है, जो नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो हम नेगेटिव में चले जाएंगे। फिर इस पे क्या है, नेगेटिव में उस प्रीवियस से ज़्यादा है तो इस पे, फिर इस पे। ठीक है, नाउ एट दिस वैल्यू लाइक दिस, अगेन एट दिस इज दिस वन, then at this is this one, and similarly at this value it is this one. So this is flat top PAM signal, means its top is flat. ठीक है, in case of natural PAM signal में हम क्या करते थे, जिस पे सैंपल किया फिर इस डायोड से, जब ये डायोड क्लोज सर्किट हो गई तो ये सिग्नल एज इट इज़ पास कर जाएगा, तो वही पास कर गया। ठीक है, अब इस केस में हमारे पास क्या है, फ्लैट टॉप पीएम में क्या है कि उसका जो हमने उसको होल्ड रखा उसी वैल्यू पे। ठीक है, फ्लैट टॉप पीएम के एडवांटेजेस होते हैं। पीएम में भी दो हो गए अभी, नेचुरल एंड फ्लैट टॉप। ठीक है, दिस इज़ फ्लैट टॉप। जो फ्लैट टॉप पीएम है उनकी डिटेक्शन करनी ईजी है, उनका थ्रेशहोल्ड सेट करना ईजी है। ठीक है, थ्रेशहोल्ड मैंने आपको पहले ही बता दी, जहाँ से हम रिसीवर साइड पे 0-1 डिड्यूस करते हैं, एक थ्रेशहोल्ड लाइन लगा लेते हैं। तो नेचुरली इसमें क्या है, टॉप फ्लैट है तो इसके लिए थ्रेशहोल्ड सेट करना ईजी होगा। एंड इसकी सिंक्रोनाइजेशन फॉर द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर साइड वो ईजी है। So flat top EM has basically 3 advantages. First of all, its detection is easy, its synchronization is easy, and setting its threshold levels is easy. ठीक है, सो इसकी मीन्स इसको रिसीव करना ईजी है, रिसीव करके इसमें से इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना ईजी है। ठीक है, अब इसको देखो जनरेट कैसे करते हैं सिग्नल को। बेसिकली सैम्पल करोगे तो सैम्पलिंग तो लगेगा। ठीक है, उसके बाद उसको होल्ड करना है। उसमें क्या है, रजिस्टर के क्रॉस आप आउटपुट लेते थे, सो इट्स लाइक दिस। यहाँ पे क्या है, XT सिग्नल। ठीक है, यहाँ पे एक आप स्विच यूज़ कर लो, डेट इज़ कॉल्ड सैम्पलिंग स्विच। ठीक है, मॉसफेट से यूज़ कर लो। यहाँ पे एक आप यूज़ करोगे डिस्चार्ज स्विच। एंड यहाँ पे कैपेसिटर। यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा डेट विल बी फ्लैट टॉप PAM। इट्स वेरी इजी। ये जो सैम्पलिंग स्विच है ये राइजिंग एज ऑफ CT पे ऑन होती है, और ये जो डिस्चार्ज स्विच है ये फॉलिंग एज ऑफ दी CT पे ऑन होती है। ठीक है,
So now if rising edge of CT comes, then this sampling switch on XT pass to the output, that is XT इस कैपेसिटर को चार्ज कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, लेट्स से हम इस वैल्यू को ले लेते हैं। ठीक है, एट दिस राइजिंग एज XT इस कैपेसिटर को इस वैल्यू तक चार्ज कर देगा। उसके बाद इस स्विच को हम कट कर देते हैं, तो जो भी कैपेसिटर ने, ये भी कट है, ये भी कट है ड्यूरिंग जितना टाइम वो CT की जो पल्स ऑन है। अब मैंने बताया ना कि इसका तो रोल ही ख़त्म हो गया कि पल्स की विड्थ कितनी है, वैसे इसको हमने कम से कम रखना है अभी। ठीक है, ड्यूरिंग, तो इस पॉइंट पे सैम्पलिंग स्विच, लेट्स से दिस इज कॉल्ड S, दिस इज कॉल्ड D, S ऑन है, बाकी D ऑफ है। ड्यूरिंग दिस पीरियड S एंड D दोनों ऑफ हैं, एंड व्हेन ड्यूरिंग दिस एज, फॉलिंग एज पे डिस्चार्ज स्विच क्या है, ऑन हो जाएगी। यहाँ पे D ऑन हो जाएगी। जब ये डिस्चार्ज स्विच ऑन होगी तो ये कैपेसिटर विल डिस्चार्ज टू ज़ीरो। तो यहाँ से अभी क्या है, कैपेसिटर की वैल्यू ये डिस्चार्ज हो जाएगी। सिमिलरली फॉर द रेस्ट ऑफ द पल्सेस, राइजिंग एज पे सैम्पलिंग स्विच सैंपल कलेक्ट करेगी, फिर दोनों ही ऑफ हैं तो कैपेसिटर विल होल्ड इट्स प्रीवियसली अटेन्ड वैल्यू, एंड एट द फॉलिंग एज डिस्चार्ज स्विच इज ऑन, कैपेसिटर विल डिस्चार्ज। वैसे जो एक्चुअल पल्स बनती है ना, इसके एक्सपेरिमेंट्स भी बड़े इंपॉर्टेंट थे। वो कैसे बनेगी, जैसे ये मैंने ऐसे बनाई है ना, एक्चुअल स्विच पल्स विल बी लाइक दिस, बिकॉज कैपेसिटर टेक्स सम टाइम, it is called rise time, to charge to its maximum value, then hold its maximum attained value, and then it takes some time, that is fall time, to discharge to its zero value. Similarly जो फिर next pulse है वो फिर ऐसे बनेगी, फिर जो next pulse है वो फिर ऐसे बनेगी। तो ऐसे हमारे पास इंफॉर्मेशंस बनेगी। सो कहने का भी मीनिंग क्या हो गया कि ये जो विड्थ है पल्स की, इसको तो मिनिमम रखना है। अगर इसको कम से कम नहीं रखोगे, ज़्यादा रखोगे, देन डिस्टॉर्शंस आएंगी, विच इज़ कॉल्ड अपर्चर इफेक्ट। अब नाइकिस्ट ने भी एक क्राइटेरिया दिया था कि Fs शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2 FM, ठीक है, और Fs शुड बी एटलीस्ट 2 FM। अब हम Fs को इतना भी ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकते कि इन दो पल्सिस में स्पेसिंग इतनी कम हो जाए कि जब इसके जो राइज एंड जो फॉल हैं वो आपस में क्या है, ओवरलैप करने लग जाए। ठीक है, सो देयर इज़, यू कैन से दैट कॉम्प्रोमाइज बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी सेट फॉर द, क्योंकि और द नंबर ऑफ सैम्पल्स टेकन, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज़्यादा चाहिए इसकी पल्स ट्रेन की, सो डैट आप इसका एक भी सैंपल मिस ना कर पाओ। तो उसके लिए तो हम ज़्यादा से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन किसी एक वैल्यू से ज़्यादा सेलेक्ट करोगे तो क्या होंगे कि जो इंडिविजुअल सैंपल्स बनेंगे वो आपस में ओवरलैप हो सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड ISI, इंटर सिंबल इंटरफेरेंस। ठीक है, सो देयर इज़ अ ट्रेड ऑफ बिटवीन द वैल्यू ऑफ द सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी एंड द क्वालिटी ऑफ द XT प्रोड्यूस्ड। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ अ नेचुरल PAM signal and flat top PAM signal look like and how they are generated. ठीक है, so this was all about the introduction about the pulse modulation and the modulation of PAM signals, natural PAM signals and फ्लैट टॉप PAM सिग्नल्स। जब अभी जो इसकी डीमॉड्यूलेशन है ना, डीमॉड्यूलेशन वाला पोर्शन ज़्यादा डिटेल में नहीं हमने करना। अगर आपको नेचुरल PAM को यहाँ से लेट्स से यू आर receiving natural PAM, just pass it through the low pass filter or the reconstruction filter, यहाँ पे आपके पास XT इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर आपके पास फ्लैट टॉप है तो उसको पहले आप रिकन्स्ट्रक्शन फ़िल्टर से नेचुरल में कन्वर्ट करोगे, फिर उसको लो पास फिल्टर से फिर XT मिलेगी। सो दिस इज़ द डीमॉड्यूलेशन ऑफ द PAM signals. Demodulation of natural PAM, pass it through the low pass filter,
फ्लैट टॉप को पहले नेचुरल में रिकंस्ट्रक्शन फ़िल्टर एंड देन लो पास फिल्टर से। सिमिलरली जब हम PWM की डीमॉड्यूलेशन करेंगे तो पहले PWM से PAM बनाएंगे, फिर उसको डीमॉड्यूलेट करेंगे। जब PPM की डीमॉड्यूलेशन करेंगे तो पहले PPM से PWM बनाएंगे, फिर PWM से PAM बनाएंगे, फिर इससे लो पास फिल्टर से यहाँ से XT आ जाएगा। सो दिस इज द पल्स मॉड्यूलेशन, दैट इज PAM मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। ठीक है। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ पल्स विड्थ मॉड्यूलेशन एंड मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन ऑफ पल्स पोजीशन मॉड्यूलेशन। दे आर अगेन, जैसे FM और PM एक दूसरे से सिमिलर थे, ये भी एक दूसरे के सिमिलर हैं, PWM एंड PPM। ठीक है। सो आई थिंक इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कवर बोथ ऑफ दीज टॉपिक्स। ओके।